जिस कदर पीने वाला गुनाहगार है उतना ही पिलाने वाला भी गुनाहगार। जी जी। इलेक्शन का दौर आ रहा, खूब चलते हैं गांव में, प्रधान के इलेक्शन होते, धड़ाधड़ शराब। कैंडिडेट का नाम है कि हाजी साहब, नाम है कैंडिडेट साहब का हाजी साहब, और हाजी साहब के पास आ रही है 1 लाख की शराब। क्या आज उस महल्ले में बट रही है, आज उस महल्ले में बट रही है, और कहते हैं वो हजरत हम थोड़ा ही पी रहे हैं, हम तो जानते हैं हराम है, हम नहीं छुएंगे, बिल्कुल भी हम नहीं पी रहे। लेकिन सुनो, नबी फरमाते हैं जितना शराब पीने वाला गुनाहगार है उतना ही पिलाने वाला, उतना ही खरीद कर लाने वाला, उतना ही खरीदने वाला, उतना ही बांटने वाला, उतना ही तकसीम करने वाला, और उतना ही गुनाहगार वो है जिसके घर में बैठकर पिलाई जा रही है, उतना ही गुनाहगार वो है जिसकी दुकान में बेची जा रही है। वो कसम खुदा की प्यारे, शराब चाहे पिए या अपनी दुकान में बिकवाए, सब कुछ हराम है और सब बराबर के गुनाह। बिल्कुल हक है, हक। मुसलमान अपनी दुकान थोड़ी सी महंगी बिक रही है तो भट्टी के लिए उठा दी, कभी किराया ज्यादा आ रहा, बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम, कसम खुदा की। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी रसूल ना उसी दौर में मुल्क शाम गए थे शराब खरीदने के लिए। उस दौर के हिसाब से लाखों रुपए की शराब वो जानवरों पर सवार करके ला रहे थे, मशकी से भरे हुए थे। तमाम खानदान वालों के पैसे ले जाकर वो तिजारत में लगा चुके थे, लाखों रुपए का माल था। अभी मदीने में दाखिल नहीं हुए हैं, मदीने के बाहर एक पहाड़ी के करीब है, खबर पहुंच गई, सुनो मेरे नबी ने तो शराब को हराम करार दे दिया है, तुम शराब खरीद के ला रहे हो। कसम खुदा की यार, अगर होता कोई आज का मुसलमान, अल्लाहु अकबर, तो वहीं सौदा कर देता, वहीं से पैसे लेकर घर को आ जाता। उस सहाबी रसूल पर जब खबर पहुंची, मदीने से बाहर है, जब खबर पहुंची तो उसी पहाड़ पर अपने काफिले को रोका, और रोकने के बाद उस शराब को बेचा नहीं, सौदा नहीं किया, बल्कि जो लाखों की शराब थी वो सारी शराब उसी पहाड़ पर सारे मटके तोड़ दी, सब मटके तोड़कर ये एहसास नहीं किया कि जिनका माल लेकर आया हूं वो अपने पैसा भी मांगेंगे। ये एहसास नहीं किया कि मैंने इसमें लाखों का माल लगाया है, वो माल बर्बाद हो जाएगा। तो कसम खुदा की प्यारे, सहाबाए किराम की जिंदगी पर गौर करो, मेरे नबी ने फरमा दिया शराब हराम है तो हराम। दुरूद पाक लेकिन आज हमारा मुआशरा अगर तबाह हो रहा है तो सबसे ज्यादा हमारा नौजवान इस शराब की वजह से तबाह हो रहा है। हमारी कोई शादी ऐसी नहीं होती है जिसके अंदर शराब के जाम न चलते हो, कोई ब्याह ऐसा नहीं होता है जिसमें किसी तरीके से शराब न पी जा रही हो। हमारा नौजवान है, कसम खुदा की यार, उस बाप से पूछो इस बाप का जवान बेटा शाम को शराब पीकर घर आता है, उस माँ से पूछो इस माँ का जवान बेटा शाम को शराब पीकर घर आता है। उन बाल बच्चों से पूछो यार जिनका बाप तो जिंदा है लेकिन शराबी है, कसम खुदा की वो बच्चे यतीमों की जिंदगी गुजारते हुए अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो जवान बीवी बनाम जिसका शौहर तो मौजूद है, जिसके सर पर उसके शौहर का साया तो है, लेकिन वो शराबी है। वो औरत बेवाओं जैसी जिंदगी गुजारती नजर आती है। महल्ले के दूसरे लोग उस पर नजर रखते हैं, उसकी इज्जत और आबरू का सौदा करने के लिए तैयार रहते हैं। कसम खुदा की यार, हमारा नौजवान तुझको ये जबान इसलिए दी गई थी कि तू शराब पिए, तुझको ये जबान इसलिए दी गई थी ये तू शराब पिए, बल्कि उठा यार अपनी हिस्ट्री। परवरदिगार आलम ने तुझको माँ के पेट से पैदा फरमाया है, और जब बच्चा 9 महीने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम मद्दाखिलाना शफीक रजा रामपुरी साहिब क़िबला, शायर इस्लाम रामपुरी साहिब क़िबला, शायर इस्लाम शफीक रजा रामपुरी साहिब क़िबला।
9 महीने जब बच्चा पेट में होता है तो उसकी ग़िज़ा क्या होती है? कभी आपने सोचा है? वो खून से पलता है, वो खून से परवरिश पाता है। अल्लाहू अकबर। रब माँ के पेट में उसकी परवरिश खून के जरिए कर रहा है, और खून नापाक चीज है, खून गलाजत है। उस गलाजत से परवरदिगार आलम उस बच्चे की परवरिश कर रहा है। लेकिन कभी सोचा है यार परवरिश करने का तरीका क्या है? खून तुम्हारे पेट में रब पहुंचा रहा है, लेकिन किस तरीके से पहुंचा रहा है? वो नाफ के जरिए पहुंचा रहा है। होता नहीं नाफ में एक हाथ लगी हुई होती है, नाफ के जरिए पहुंचा रहा है। क्या रब इस बात पर कादिर नहीं था कि वो डायरेक्ट मुंह के जरिए तुम्हारे पेट में खून पहुंचाकर तुम्हारी ग़िज़ा बना सकता था? लेकिन नहीं, रब मुंह के जरिए खून नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि नाफ के जरिए पहुंचा रहा है। गोया कि ये तुम्हें पैगाम दे रहा है कि मेरे बंदे सुन, मैंने ये ज़बान तुझको इसलिए नहीं दी है कि तू इसको नजासत से आलूदा कर। मैंने ये ज़बान तुझको इसलिए नहीं दी है कि तू इसमें नापाक चीज डाल। सुन ले, मैंने 9 महीने तेरी ज़बान को पाक रखा है। अब दुनिया में ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू अपनी ज़बान को हराम चीजों से बचा। वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद मुजफ्फर साहिब क़िबला। लेकिन आज कभी इस बात का एहसास नहीं। आज हम जाम पे जाम किए जा रहे हैं। अगर कहो किसी से तो कहते हैं हजरत छूटती नहीं, आदत ऐसी पड़ गई है छूटती नहीं, आदत ऐसी पड़ गई है छूटती नहीं। कसम खुदा की प्यारे, छूट तो सब कुछ जाता है, लेकिन छूटने की आदत बना ले पहले। जैसे पीने की आदत डाली है, अगर उसी तरीके से छोड़ने का भी अहद कर लिया तो कसम खुदा की एक लम्हे में छूट जाएगी। एक लम्हे में छूट जाएगी। अल्लाह अकबर। तारीख उठाओ यार, यही जमाना है। मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है। शराब तो लोगों ने छोड़ दी है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा है जो शैतान के बहकावे में आ जाता है, भूल जाता है। मेरे फारूक आजम है, रात में मदीने की गलियों में निकलते हैं, रात में गश्त करते हैं, देखते हैं यार कहीं कोई मेरी रियाया में परेशान तो नहीं है। बात आ गई है, बता दूं, ये भी इस्लाह मुआशरा है। बहुत से बैठे होंगे यहाँ पर जो नेता बनना चाहते हैं, बहुत से बैठे होंगे यहाँ पर जो अपने मोहल्ले के जिम्मेदार बनना चाहते हैं। बेशक जिम्मेदार बनो, ओहदों की तमन्ना रखो, लेकिन कसम खुदा की दुनियादार जिम्मेदार और नेताओं की तरह नहीं, बल्कि तारीख उठाओ फारूक आजम की। वाह वाह वाह, बहुत वो भी नेता थे, वो भी हाकिम थे, लेकिन आज का हमारा हाकिम ये है कि जब तक ओहदा नहीं मिलता है हर एक की चौखट पर माथा लगाता है, और जब ओहदा मिल जाता है तो अपनी चौखट पर किसी को कदम रखने की इजाजत तक नहीं देता कि बाहर खड़े रहो। मिंबर साहब सो रहे हैं, बाहर खड़े रहो। चेयरमैन साहब लखनऊ गए, अब तुझे टाइम नहीं है। फारूक आजम का ये दस्तूर था कि अगर किसी को कहीं का खलीफा बनाकर भेजते और शिकायत मिल जाती तो फारूक आजम उसको खिलाफत से बुलवा लेते, माजूल कर देते। यहां तक कि एक जगह किसी को खलीफा बनाकर भेजा, वहां से शिकायत आई कि हजरत उन्होंने अपने दरबार में दरवाजा लगा लिया है, और कभी कभी हम जाते हैं तो दरवाजा बंद मिलता है। कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी दरवाजा बंद मिलता है। तो फारूक आजम ने कहा चाहो बगैर पूछे उस दरवाजे को आग लगा दो। ऐसा हाकिम हो, जवाब नहीं मुफ्ती और साहब। यहाँ अगर मिंबर बनने से पहले एक दरवाजा तो बनने के बाद में 4 लग जाए कि कोई आ ना जाए अंदर की बगैर इजाजत के, बगैर इजाजत के आ ना जाए। अगर कोई गरीब जाता भी है, यतीम जाता भी है, तो पहले पिए के हाथ चूमने पड़ते हैं, उनकी खुशामद करनी पड़ती है, कुछ रिश्वत उन्हें देनी पड़ती है। यार तारीख उठाओ, फारूक आजम खलीफा बने हैं, अल्लाहू अकबर। रातों में गश्त करते हैं, दिन में नहीं।
कि दिन में तो अगर हाकिम गुजरेगा तो कसम खुदा की प्यारे कोई सामने से कुछ बयान नहीं करेगा। फारूक आजम का तो जाहो जलाल भी मशहूर था, तो रात में गुजरते थे कि रात में दरवाजों पर कान लगा के सुनते थे कि कोई ऐसा ना हो उमर की दौरे खिलाफत में कोई मुसलमान परेशान हो और कल कयामत के दिन उमर का दामन पकड़ लिया जाए। तो गुजरे एक रात इसी तरीके से गुजर रहे थे, एक मोड़ पर टर्न लिया, मोड़ पर मुड़े तो सामने से एक इंसान आ रहा था, हाथ में थी बोतल शराब की, हाथ में बोतल तो शराब की। जैसे ही हजरत फारूक आजम सामने आए फौरन बगल में बोतल दबा ली, जुब्बे के अंदर बगल में बोतल दबा ली। फारूक आजम ने देखा तो इससे पहले फारूक आजम कुछ कहने लगा हुजूर रात में कोई शराब फ्राई लेके जा रहा हूँ, रात में कोई शराब फ्राई लेके जा रहा हूँ। फरमाते तो फिर क्या है बता, क्या है? इसलिए कहते हैं ना चोर के पांव बड़े हल्के होते, बता क्या है? तो सोचने लगा, कहने लगा हुजूर बच्ची के लिए दूध लेकर जा रहा हूं, बच्ची के लिए दूध लेकर जा रहा हूं। फारूक आजम ने कहा जब दूध है तो फिर डर क्यों रहा है, दिखा दे। लेकिन कसम खुदा की यार बोतल तो शराब की थी, दिखाता कैसे? फारूक आजम के जलाल को जानता था।